नमस्कार, आप देख रहे हैं बवाल डिजिटल और मैं अभिनव कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, आप बेशक उनको जानते होंगे, बीजेपी के सम्मानित नेता हैं, 4000 करोड़ के आरोपी रहे हैं। आपको पता है कि मधु कोड़ा को लेकर लुक्का छिपी का खेल चल रहा था। बीजेपी मधु कोड़ा को सामने नहीं ला रही थी, लेकिन 10 महीने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मधु कोड़ा को सामने लेकर आई है। दरअसल बीजेपी का आज प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है और जो राज्य सरकार की कार्यशैली रही है, कार्यशैली को लेकर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं और प्रखंड स्तर पर जो है इसका विरोध किया जा रहा है। और एक पोस्टर जो बीजेपी ने जारी किया है, देखिए कैसे बीच फ्रेम में मधु कोड़ा को सामने लाया गया है। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे जो है बीच फ्रेम में मधु कोड़ा दिखाई दे रहे हैं, जो अब तक नहीं दिखाई दे रहे थे, कहीं ना कहीं बीजेपी के फ्रेम से आउट थे, लेकिन अब जो है उनको फ्रेम में लाया गया है, उनको भी जगह दी गई है। मधु कोड़ा वैसे तो फरवरी 2024 में ही बैकडोर से बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनकी सांसद पत्नी गीता कोड़ा लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी 2024 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। उस वक्त से मधु कोड़ा का बीजेपी दफ्तर में आना जाना और बीजेपी नेताओं से मिलना जुलना जारी था। मधु कोड़ा उस वक्त ही बीजेपी में शामिल होने के लिए बेचैन थे, लेकिन बीजेपी उन्हें टहला रही थी। दरअसल चुनावी साल में बीजेपी भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोपी नेता को पार्टी में लाकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। वैसे भी बीजेपी मधु कोड़ा और उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर ही तो कांग्रेस जेएमएम को घेरती रही थी। आखिर किस मुंह से बीजेपी उसी कोड़ा को खुलकर पार्टी में ले आती। कोड़ा की पत्नी को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया, इसलिए मधु कोड़ा भी बैकडोर से बीजेपी में आने लगे। लोकसभा चुनाव में मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा सिंहभूम सीट से चुनाव हार गई। इसके बाद भी मधु और गीता कोड़ा बीजेपी में बने रहे। फिर विधानसभा चुनाव से पहले मधु कोड़ा की भी बीजेपी में एंट्री हुई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मधु कोड़ा का माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया था, लेकिन ये खबर कहीं दिखी नहीं। उस दिन खबर ये थी कि पूर्व मंत्री और जेएमएम के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल हुए हैं। 31 अगस्त 2024 को लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल हुए थे। उसी कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मधु कोड़ा को भी माला पहनाया था। मीडिया में खबर आई कि मधु कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें मधु कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने का कोई जिक्र नहीं था। बाबूलाल मरांडी के संबोधन में भी मधु कोड़ा को नाम नहीं लिया था। बीजेपी छिप छिपाकर मधु कोड़ा को पार्टी में ले तो आई थी, लेकिन कोड़ा को खुलकर बीजेपी का नेता बताने से परहेज कर रही थी। अब इसके पीछे चाहे वजह जो भी हो, लेकिन अब तो साफ हो चुका है कि मधु कोड़ा बीजेपी के नेता हैं। इतने दिनों तक मधु कोड़ा बीजेपी के मंच पर नजर तो जरूर आए, लेकिन कभी पार्टी के पोस्टरों में नहीं दिखे। अब उन्हें भी पोस्टर में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ, चंपाई सोरेन जैसे नेताओं के बीच जगह मिल गई है। जाहिर है अब बीजेपी उन्हें संगठन में कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी भी देगी। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।